नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। खटीमा जामा मस्जिद की कुछ दुकानों को जो पूर्व में नियम के अनुसार दुकान चला रहे थे, उनको खुर्द-बुर्द कर अन्य व्यवसाय को स्थानांतरित करने का कुछ लोगों ने आरोप लगाया। शिकायतकर्ता सलीम रिजवी का कहना है कि इस समय वक्फ बोर्ड की कोई कमेटी नहीं है। एक वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार प्रशासक नियुक्ति किए गए प्रशासक को कोई अधिकार नहीं है कि बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के दुकान को हस्तांतरित कर सके। जामा मस्जिद की 3 दुकानों को अन्य लोगों को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो कि वक्फ बोर्ड के नियम के विरुद्ध है। इस पर लोगों ने सहायक कार्यपालक वक्फ बोर्ड उत्तराखंड को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि इस पर जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाए। वहीं प्रशासक कामिल खान का कहना है कि यह सब बातें निराधार हैं। उनके द्वारा कोई भी दुकान नहीं बेची गई। देखिए मान्यवर, अभी कुछ समय पहले हमने एक ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री महोदय को, वक्फ बोर्ड के प्रशासक महोदय को और माननीय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को कि खटीमा की वक्फ बोर्ड की 137, 138 जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया जूनियर हाई स्कूल की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें लगभग 40-45 दुकानें हैं, जो एक वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड में कुछ की अनुमति से वहाँ पर कुछ किराएदार दुकानदार अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अब जब से यहाँ पर ये प्रशासक महोदय आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इनको यहाँ पर बैठाया है, तो इस सोच के साथ में कि यहाँ का विकास करेंगे और अच्छी नीतियों को लागू करेंगे, सरकार की नीतियों को लागू करेंगे। इनके होते हुए 3 दुकानें अवैध रूप से बिक चुकी हैं, दूसरों को हस्तांतरित कर चुकी हैं। हमने मेन मुद्दा ये उठाया था। उस मुद्दे के एवज में इन्होंने अपनी बात प्रेस के सामने रखी कि हमने यहाँ कोई काम नहीं किया, और पुरानी कमेटियों की जो शिकायत की और जांच की बात की, जिनकी शिकायत भी हमने करवाई थी और जिनकी जांच भी हमने करवाई थी, वो मुद्दा अलग है। हमने बात उठाई थी मौजूदा समय में 3 दुकानें किस तरीके से हस्तांतरित कर दी गई वक्फ बोर्ड की संपत्ति और वक्फ बोर्ड के बिना अनुमति के, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और वक्फ बोर्ड के प्रशासक महोदय की बिना अनुमति के उनको हस्तांतरित कर दी गई। इस विषय पे एक टिप्पणी नहीं आई। हमारा मेन मुद्दा ये था। और दूसरी बात थी कि मदरसा रहमानिया जूनियर हाई स्कूल बरसों से चल रहा था। उस मदरसा रहमानिया जूनियर हाई स्कूल को क्यों बंद कर दिया गया? इनका कहना यह था कि उसमें 2011 से मान्यता नहीं है, बिना मान्यता के स्कूल चल रहा था और बच्चों को गुमराह किया जा रहा था, अभिभावकों के साथ में धोखा किया जा रहा था। मानते कि 2011 से मान्यता नहीं थी। 2011 से मान्यता नहीं थी, उसके बावजूद स्कूल चल रहा था तो उसका होना ये चाहिए था। जब ये आए थे यहाँ पर प्रशासक बन के, तो इनको चाहिए था कि उसकी मान्यता बहाल कराई जाती और स्कूल का उच्चीकरण करने के लिए प्रयास किए जाते और शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया जा सकता था। लेकिन इन्होंने उसको ना करके उस स्कूल को ही बंद कर दिया गया। बच्चे यहाँ से दूसरी जगह चले गए और आज स्कूल में ताला लगा हुआ है। क्या कारण रहा? जब आप ये नहीं कर सकते थे, तो जिस तरीके से स्कूल चल रहा था, बिना मान्यता के ही चल रहा था, उसको चलना चाहिए था। हमारा इस पे भी सवाल है। दूसरी बात, दुकानें किस तरीके से दूसरों को हस्तांतरित कर दी गई, जबकि ये अवैध है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है। हमारा मेन प्रशासन से भी यही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी यही मांग है, हमारी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से भी यही मांग है, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय से भी यही डिमांड है कि उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। यदि हम भ्रामक अफवाह फैला रहे हैं, गलत बात रख रहे हैं समाज के सामने या प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे मैं पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी ये लेता हूं कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। सीएम पगड़ी में दुकानें बेच दी जाती हैं, लेन देन पर्दे के पीछे होता है। कितना पैसा आपने लिया और उसके बाद में दूसरे दुकानदारों को बैठा दिया गया, क्यों आपत्ति नहीं लगाई गई? सवाल आपत्ति कर रहे हैं हम, लोग हमारे साथ हैं और हम फिर से अगर यहाँ बात नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ और बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेने वाले। सरकार अपनी नीतियों को बना रही है लागू करने के लिए, लेकिन ऐसे लोग, चापलूस लोग, उस सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को गुमराह करके कि हम बहुत काम कर रहे हैं और उन योजनाओं को पूरी तरीके से पलीता लगाने का। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ इस सवाल को पूछने के लिए। मैं पूर्व में बता चुका हूँ, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी विगत 2-3 दिन पहले। जो भी आरोप हैं सब निराधार हैं, झूठे आरोप हैं। ये कोई दुकान किसी की नहीं बिकी है,
और ये सब दुकानें बेचने का मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ प्रशासक के रूप में, तो मैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बैठा हूँ यहाँ। वक्फ ही मेरा उद्देश्य है और मेरा यहाँ पर काम है अवैध कब्जों को मुक्त कराना। और अभी पूर्व में मैंने एक व्यापारी से जामा मस्जिद के 2 कमरों को अवैध कब्जे से मुक्त भी कराया है, जिसका कि संज्ञान जो है स्थानीय प्रशासन को भी मैंने दिया है। और दूसरा यह है कि यहाँ पर जो कहा जाता है कि सब दुकानें बिक गई हैं और ये इस तरह की जो बातें हैं सब बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है इन बातों का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद और मदरसे के हित में जो भी अच्छे काम करने हैं वो मैं आगे करता रहूँगा निश्चित तौर पर। और मस्जिद की जो आय बढ़ाने का मसला है या मस्जिद का राजस्व बढ़ाने का मसला है, उस पर भी मैं काम करूँगा। और मेरा काम यही है कि यहाँ पर दीनी तालीम और एकेडमिक तालीम आगे बढ़ती रहे और मस्जिद में नमाजियों की सुविधाओं को देखते हुए जो भी अच्छे काम करे जाएंगे, जो भी मेरा प्रयास होगा सराहनीय होगा, मैं ऐसी विश्वास दिलाता हूँ अपनी आवाम को। इसके लिए और जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे और ये सब जगह ना करके एक बार मेरे सामने बैठ करके अगर बात करी जाए तो वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। क्योंकि इससे क्या है, खाली माहौल ख़राब करने वाला और ये लोगों को उकसा करके और भड़का करके इस तरह का माहौल क्रिएट करना ये अच्छी चीज़ नहीं है ये। क्योंकि आवाम में गलत मैसेज जाता है। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझसे एक बार बैठ के बात भी कर सकता है वो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ों को करके कोई मस्जिद के जो इनकम है और जो खर्चे हैं वो सब मेरी उंगलियों पर हैं। मस्जिद के हित में अच्छे काम होते हैं, इसको करने के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। चाहे जनरेटर लगाने की मामला आ रहा हो या मस्जिद में कहीं पर मैट बिछाने की बात रही हो या जैसे कहीं वाटर कूलर गर्मियों में लगाने की बात रही हो या स्ट्रीट लाइटें लगाने की बात रही हो मस्जिद में। अभी मेरा भी प्रोसेस चल रहा है। अभी यहाँ मस्जिद में मैं मदरसे के लिए सड़क बिछवाने की मेरी चल रही है कार्रवाई। मैं उसमें स्पष्ट रूप से ही कहना चाहता हूँ ना कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई मेरे पर आरोप लगाता है कि कामिल खान ने दुकानें बेच दी हैं, तो ऐसा तो ये सब आरोप पहले झूठे ही है। दूसरा ये है कि मैं ये कह रहा हूँ जो पूर्व में भी कमेटी थी, मेरा कहना ये था कि उन्होंने जितनी दुकानें यहाँ रद्दोबदल की है दुकानों की, ये नई मार्केट में जो उन्होंने भ्रष्टाचार घोटाले उनके उजागर हुए हैं, तो मैंने कहा मैं हर तरीके से हर चीज़ की निष्पक्ष जांच कराने की मैं स्वयं तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ स्वयं प्रशासन जो है उसकी जांच करे, वह बोर्ड प्रशासन उसकी जांच करे और मैं उसके लिए खुद खुले मन से स्वागत करता हूँ जांच का। मैं खुद स्वागत करके और जांच कराने के लिए तैयार हूँ ताकि जांच में सारी चीज़ें सामने आएँ, कितनी दुकानें रद्द-बदल हुई हैं। अगर कामिल खान के शासनकाल में अगर कोई दुकान की रद्द-बदल हुई है तो उसके लिए जो है फिर सभी दुकानों पर एक साथ कार्रवाई की जाए। और अगर कोई अवैध तरीके से रद्द-बदल हुई है तो उन सब पे सारी दुकानों पर कार्रवाई होकर सब पे ताले पड़ने चाहिए। तो मैं पूर्व की कमेटी ने जितना कराया मैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ सबकी जाँच एक साथ सबकी कराई जाए। फिर अगर मैंने अगर कुछ गलत किया है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं निष्पक्ष जाँच कराने के लिए। और क्या कहते हैं, जो पूर्व की कमेटी ने जो किया है तो उसके खिलाफ सारी कार्रवाई उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मैंने ये बात अपनी कही थी, क्योंकि खाली मेरे शासनकाल में अगर कोई ये कहता है कि कामिल खान ने दुकानें बेच दी हैं तो ये चीज़ गलत है ना। पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात, अगर तुम खाली कामिल खान की बात कर रहे हो तो अन्य जो और पूर्व में हुआ है उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे? आप उसके लिए क्यों खामोश हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उनसे मिले हुए हैं, उनकी शय पर आप सारे काम कर रहे हैं, आप उनके मोहरे बने हुए हैं। खाली इसलिए कि कामिल खान को परेशान करो, इसे काम मत करने दो, मस्जिद मदरसे की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अव्यवस्थाएं फैलाओ। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे तो ये सब चीज़ों को बहुत बड़ा माफिया तंत्र इसके पीछे काम कर रहा है। और मुझे तो वैसा आज मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल प्रशासन से भी मैं अपनी बात रखूंगा कि मुझे तो अपनी जान तक का खतरा महसूस हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सब लोग मिलकर के किसी ने मेरा मर्डर ना करवा दें। मुझे तो अपनी जान तक का खतरा महसूस है इस चीज़ को लेकर के। हाँ, तो मैं कहता हूँ साक्ष्य जो है प्रशासन सामने रखें, ले आगे मेरे खिलाफ कार्रवाई कराएं। मैं कहता रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुले मन से स्वागत करूंगा उन लोगों का जो मेरे खिलाफ साक्ष्य या एविडेंस अगर उनके पास मौजूद है तो प्रशासन के सामने रखें, मेरे खिलाफ कार्रवाई कराएं। और अगर मैंने गलत किया तो मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं उसमें। लेकिन ये सोशल मीडिया पे अनर्गल बयानबाजी करके या फेसबुक पे अनर्गल पोस्टें डाल करके ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। इससे क्या आवाम में एक गलत मैसेज जाता है और समाज की बदनामी होती है। ये सब अच्छी बातें नहीं है। ये अगर आपके पास एविडेंस है तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, आप शासन को प्रशासन को आप लिखिए। और इसके अलावा मैं और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी अपने आप में समझदार है। अच्छी चीज़ें नहीं है ये। बस मेरा इतना मैसेज देना है कि समाज में भ्रांति ना फैलाएं, लोगों को उकसाएं ना। और जो मस्जिद मदरसे के हित में अगर आप अच्छा करने के इच्छुक हैं तो मैं आपका खुले मन से स्वागत करता हूँ। आप खुद आएँ, स्वयं आएँ कि भाई मस्जिद में ये चीज़ अच्छी हो सकती है, मदरसे में ये चीज़ अच्छी हो सकती है। आपका स्वागत है, आप खुद करिए ना आकर यहाँ काम, आप करिए।
हम तब जाने आप कितने बड़े समाज सुधारक हैं।